हेलो फ्रेंड, मैं रामजी श्रीवास्तव आज आपके बीच मैथ के ट्रिक्स की क्लास लेके आया हूं। और इस क्लास में आज मैं आपको औसत के सवालों को, जिसमें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समान अंतर या समान गुणज की संख्या, चाहे शुरू से दी गई हो चाहे बीच से दी गई हो, ऐसी संख्याओं को औसत ज्ञात करने के लिए जिनका कि क्रमिक अंतर होता हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधारण ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम आप लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसको कि हम गिनती के रूप में लिखते हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है। 1 2 3 डैश डैश करके अनंत तक जाएगी। फिर अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूंगा तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ आपका शून्य अंक भी होगा। और आप देखेंगे कि 0 1 2 3 इसी तरह संख्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी। अब आप देखेंगे कि अगर सवाल ये सम संख्या का हो तो सम संख्या में अगर शुरू से दिया गया हो तो शुरुआत आपकी कहाँ से होगी? 2 से होगी। 2 4 6 8 डैश डैश करके लिखते जाएंगे। फिर अगर मैं बात विषम संख्या की करता हूं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो शुरुआत होगी वो 1 से होगी। अब आप देखेंगे कि अंतर इसमें समान है, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इसी तरह आपके आगे मान बढ़ता जाएगा। और कुछ सवाल आज आगे आपको ये मिलेंगे कि जिसमें कि हम समान अंतर के सवाल, जैसे मान लीजिए 4 का गुणज है, 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 डैश डैश करते हुए आप आगे तक ले जाएंगे। फिर कुछ संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जो 20 से दी गई हों और किसी संख्या का वो गुणज होंगी। जैसे यहाँ पर 30, ये 10 का गुणज है, 10 तिहाई 30, 10 को 40, 10 बचे 50 और डैश डैश करते हुए आगे आपके मान बढ़ते जाएंगे। तो इन सभी प्रकार के सवालों को आज मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले आपको ये बात समझ लेनी है कि मैं आज औसत की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि औसत हम किसे कहते हैं। औसत का मतलब होता है कि समान रूप से किसी भी वस्तु को बांटना। और आप देखेंगे कि अगर मैं औसत की बात करूंगा तो औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको मैं एक सवाल दे दूं कि अब आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 5 तक की, मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया कि 1 से लेकर के 5 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? जिसको नियम नहीं पता होगा सूत्र लगाएंगे। औसत बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन सब को जोड़ेंगे और जोड़ करके तब आप देखेंगे कि यहाँ 5 से भाग देंगे। अब आप देखेंगे कि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि 15 में आप 5 से भाग देंगे, तब जा करके आपका मान आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इतना लंबा आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि अगर आपका मान यही 100 तक दे देता, बढ़ा कर देगा, तो आप इस सवाल को लगाते लगाते थक जाएंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना है कि पहले और अंतिम मान को आपको योग करना है और 2 से भाग देना है। पहला मान आपका 1 है, अंतिम मान आपका 5 है। दोनों को जोड़ करके जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वही आंसर होगा। अब आप देखेंगे कि इसी एक सूत्र के माध्यम से, जिसमें कि मैं सूत्र आपको बता रहा हूं कि एवरेज या औसत बराबर आपका मान होगा पहला मान धन अंतिम मान बटे 2। और यही सूत्र आपके जितने भी तरह के सवाल हैं उन सभी सवालों में लगेगा। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, इन सभी तरह के सवालों को मैं केवल एक सूत्र के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि एवरेज ए बराबर आपका जो सूत्र होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। अर्थात पहले मान में अंतिम मान को जोड़ करके हम 2 से जब भाग देंगे तो वही हमारा औसत होगा। तो चलिए, इस सूत्र को आप लोग को याद रखना है कि पहला मान अंतिम मान को जोड़ करके हमको क्या करना है? 2 से भाग देना है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने एक पहला प्रश्न ला रहा हूं और स्पष्ट में दिया जा रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं आपके सामने लिखी गई हैं। 1 धन 2 धन 3 डैश डैश करके 10 तक मान दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या है। अब आपको करना क्या है कि पहला मान और अंतिम मान को आपको जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो आप देखेंगे कि इसका मान जो है वो आपका 5.5 आएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है आपका 6, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है आपका 5.5। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 5.5 दिया है वही मान आपका सही है। तो चलिए, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लाऊं। और अगले प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है कि अगर यही मान आपका क्या हो, 1 2 3 डैश डैश करके आपका 100 तक दिया गया है।
अब आपको यहाँ पर देखना है कि पहला मान आपका 1 हो गया, अंतिम मान आपका 100 हो गया। और जब आप 100 में 100 को जोड़ेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। और जब आप भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वो 50.5 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 51, दूसरा विकल्प था आपका 50, तीसरा विकल्प है आपका 50.5 और चौथे विकल्प में आपका 52 दिया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सीधे क्या करेंगे, पहले मान और अंतिम मान का योग करके 2 से भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो चलिए आइए अब आगे प्रश्नों को मैं बढ़ाता हूं। और इस वाले प्रश्न में जो दूसरे तरह का प्रश्न है, इसमें आपकी प्राकृतिक संख्या है लेकिन शुरू से न देकर के 20 से दी गई है, लेकिन यहाँ भी आपका वही सूत्र काम करेगा। और सवाल आगे दिया गया है कि 11 धन 12 धन 13 डैश डैश करके 19 तक दिया गया है। तो आपको करना क्या है, पहला मान 11, अंतिम मान 19 और पूरे के बटे 2 है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 11 और 19 को जोड़ता हूँ तो आपका मान क्या आएगा, 30 का आधा क्या होता है, 15 होता है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था आपका 14, दूसरा विकल्प था 15, तीसरा विकल्प था आपका 16 और चौथे विकल्प में आपका 17 दिया है। तो आप देखेंगे कि इस विकल्प में आपका 15 दिया है, वही आपका मान सही होगा। कुछ नहीं करना है, पहले और अंतिम को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, वही आपका आंसर होगा। चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे समान अंतर की हो, चाहे समान गुणज की हो, चाहे शुरू से हो, चाहे 20 से कहीं से दिया गया हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने चौथा प्रश्न लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 105 धन 106 धन 107 डैश डैश करके आपका मान 903 तक दिया गया है। तो आपको देखना है कि पहला मान 105 है और लास्ट का मान आपका कितना है, 903 है। अब आपको करना क्या है, 105 में 903 को जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा यहाँ पर 1080 आएगा। और जब आप 1080 में भाग देंगे 2 से तो जो आपका मान आएगा वह 504 आएगा। अब आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 504, दूसरा विकल्प था 503, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 501 और चौथे विकल्प में आपका मान जो दिया है वो 502 है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिस विकल्प में आपका 504 है पहले विकल्प में वही आपका मान सही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान विधि से आप सवाल को लगा रहे हैं, नहीं तो इतने लंबे सवाल में आपको इतना जोड़ना पड़ता, तब जाके भाग देकर तब निकालते। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 5वां प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में दिया गया है कि 0 धन 1 धन 2 डैश डैश करके 22 दिया गया है। अब आप देखेंगे कि 0 जो है वो आपकी कौन संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, अर्थात 0 और लास्ट का मान आपका 22 है। अब आपको करना क्या है, 22 और 0 में जोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा। और जब आप 22 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका मान 11 आएगा। और आपके सामने ये जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प था 11, दूसरा था आपका 12, तीसरा था 13 और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया था वो 10 था। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आपके सामने अब अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जो आपका मान है 1 धन 3 धन 5 डैश डैश 119, ध्यान से देखिएगा सवाल, 1 धन 3 धन 5 डैश डैश 19 करके दिया गया है, 119 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस पूरे मान का औसत क्या होगा। और आप देखेंगे कि पहला मान 1 है और लास्ट का मान आपका 119 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। जब आप 120 में 2 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 60 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 61, दूसरा था आपका 59, तीसरा था 60 और चौथे विकल्प में आपका 67 दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आप लोगों को एवरेज या औसत के बारे में बता रहे हैं और ऐसी संख्याओं का औसत बताया जा रहा है जिसके अंतर जो है वो प्रत्येक जगह समान हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले और अंतिम मान को जोड़ करके 2 से भाग देना है, चाहे वो शुरू से हो चाहे 20 से कहीं से दिए गए हों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अगला प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है जिसमें दिया गया है कि 117 धन 118 धन 119 डैश डैश करके आपका मान 443 दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 117 के बाद आपका 119 है। तो शुरुआत किससे हुई है, आपकी 117 से हुई है और सबसे अंतिम जो मान आपका कितना है, 443 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ना है। आप देखेंगे कि 7 3 10, 4 और 1 5 और 1 6 और यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो 560 आएगा। जब आप 560 में 2 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 280 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 281, दूसरा है 282,
तीसरा है 283 और चौथा विकल्प आपका है वो 280 है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, जिससे कि मैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। और यह अभी तक जो सवाल आपने लगाए उसमें प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में बताया, औसत बताया मैंने, इसके अलावा पूर्ण संख्या के बताया, और ये विषम संख्या का हो चुका है। अब आपके सामने जो एक अलग तरह का प्रश्न है वह आने वाला है, और इस प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका जो मान दिया गया है वह सम संख्या हो और शुरू से दी गई हो, ऐसी संख्याओं का आपको औसत निकालना हो, तो सवाल आपका दिया गया है कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 डैश डैश करते हुए आपका मान 80 तक गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले मान और अंतिम मान को आपको योग करना है और 2 से भाग देना है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 80 और 2 को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 82 आएगा। अब अगर मैं इसमें 2 से भाग देता हूं तो जो मेरा मान आएगा वह 41 आएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 43, दूसरा विकल्प था आपका 40, तीसरा विकल्प था आपका 42 और चौथे विकल्प में आपका मान 41 दिया गया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों मान को, शुरू और अंत के मान को जोड़ेंगे और जा करके आप 2 से भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब मैं आपके सामने एक अलग प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, जिसमें कि आपका दिया गया है कि अंतर जो है वो समान है। आपको ध्यान रखना है कि जिसके बीच का अंतर जो है वो हर जगह समान है। और आपका सवाल दिया गया है कि ये गुणज का सवाल है, और ये सवाल दिया गया है कि 6, ध्यान से देखिएगा सवाल, 6 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, 6 है, 12 है, 18 है, 24 और 60 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो आपकी संख्याओं का अंतर है वो समान है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले मान और अंतिम मान को योग करके 2 से आपको भाग देना है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 66 में 2 से भाग देता हूँ तो जो आपका मान आएगा वह कितना आएगा, 33 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यह जो सवाल है वो समान अंतर का है, जिसमें आपकी जो संख्या दी गई है वो 6 की गुणज है और कहाँ तक गई है, 60 तक गई है। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से आप भाग देंगे। तो आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 35, दूसरा विकल्प जो आपका था वो 33 था, तीसरा विकल्प आपका 36 था और चौथे विकल्प में आपका मान 38 दिया गया था। तो जिस विकल्प में आपका 33 आ रहा है वही आपका सही है। चलिए एक प्रश्न इसमें से और देख लेता हूं, जिसमें कि आपकी समान अंतर की संख्या दी गई हो और जिनमें जो मान आपका दिया है वह 20 से दिया गया हो। अब आप देखेंगे कि आपके सामने ये प्रश्न है 160 धन 180 धन 200 और डैश डैश करके आपका मान 420 तक दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले मान 160 और अंतिम मान 420, इन दोनों का मैं योग करूंगा और भाग किससे दूंगा, मैं 2 से भाग दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 6 2 8 4 और 1 5, जब इसमें आप भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 290 आएगा। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 300, दूसरा था 280, तीसरा था 290 और चौथे विकल्प में आपका मान 310 दिया था। तो आपने देखा कि जिस विकल्प में आपका 290 है वही आपका मान सही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप समझ सकते हैं कि परीक्षा भवन में अगर एक सूत्र के माध्यम से आप कई प्रकार के सवाल लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपने देखा कि आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को ऐसी संख्याओं का औसत निकालना सिखाया जिसके माध्यम से आप, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे समान अंतर या समान गुणज की संख्या हो, और चाहे शुरू से दी गई हो, चाहे बीच से कहीं से दी गई हो, इन सभी प्रकार के सवालों को सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, पहले मान और अंतिम मान का योग करके 2 से भाग दे करके जो भी मान आएगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और ऐसी और भी क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि आप जैसे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।